गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसमें बात करें तो ये क्लास 12th में 5th चैप्टर है, 6th चैप्टर है और ये कितने नंबर का आएगा? 5 से 6 नंबर का आता है। और इसमें कुछ टॉपिक है जो डीएनए वगैरह है, न्यूक्लिक एसिड है, ये +1 में मैच करता है। बायोमोलिक्यूल्स में ये टॉपिक में आता है, तो दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको देखना है मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस में है तो क्या है। तो बेसिक से बात करने से पहले इसमें है एक टर्म आती है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? देखो, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने? डिस्कवर क्या इसने? मिस्र एक साइंटिस्ट था, इसने इसको डिस्कवर किया था। किसमें क्या था? इसने पस सेल में। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड का देखो टर्म के बारे में देखते हैं। तो मतलब टर्म में कुछ है, इसमें न्यूक्लियस में पाए जाने वाला एसिड, इसका नाम देखते हैं। न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस और एसिड मतलब एसिडिक ग्रुप। क्या न्यूक्लियस में कोई एसिडिक ग्रुप है तो इसका नाम क्या दे दिया? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये न्यूक्लिक एसिड है, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको मिस्र ने किया था। किसमें किया? इसने पस सेल में। ठीक है, और ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो न्यूक्लियस में तो एसिड पाए जाने वाले कौन को, उसको देखते हैं हम। तो देखो, एक हमारे पास है डीएनए और एक हमारे पास है आरएनए। तो देखो टर्म में कुछ लिखा हुआ इसकी में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और उधर देखें तो आरएनए में देखते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो देखो पीछे आ रहा है न्यूक्लिक एसिड, तो ये देखो रिलेट करता है नहीं करता। तो डीएनए आरएनए के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है भाई? एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो एसिडिक ग्रुप की बात करें तो कौन सा होगा? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा हो गया भाई? फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा हो गया? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड की जो टर्म थी किसने दी थी? ये ध्यान रखना है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अल्टमैन। टर्म किसने दी थी? अल्टमैन। डिस्कवर किसने किया इसको? मिस्र ने। किसमें किया? पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर। कौन सा ग्रुप उसको पाया? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये टर्म किसने दे दी? अल्टमैन ने। ठीक है, तो अब देखो, अब न्यूक्लियस में एसिड ग्रुप कौन कौन से? एक डीएनए है, एक आरएनए है। ठीक है, इस फुल फॉर्म देखो तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होगी? किससे बना होता है? तो ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड। किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? ठीक, कैसे बनता है, ये ग्रुप कैसे बनता है, उसको हम डिटेल्स देखेंगे। इससे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट है। अब तक हमने क्या देखा? देखो, न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर बाय मिस्र, टर्म अल्टमैन। कहा देखा? पस सेल। पस सेल को डेड WBC बोलते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए न्यूक्लियस। कौन सा ग्रुप है? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, टर्म स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? न्यूक्लिक एसिड की न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है इसको डिटेल से देखेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें 3 बेसिक यूनिट से जो बना हुआ है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें शुगर है कौन सी? पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर है? पेंटोज। नाइट्रोजन बेस। और तीसरा हमारे पास इसमें है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो कौन सा है? H3PO4। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, यही देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ बना देता हूं मैं आपको। यहाँ पे OH, OH और OH। तो इसमें एसिडिक ग्रुप की बात करें तो कितने एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है? 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन ए बनाता है कितने एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं फास्फोरस में?
3 एसिडिक ग्रुप कितने हो गए? तो ये क्या है? फॉस्फोरस। इसी वजह से अगर बात देखेंगे तो डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, वो हम डिटेल से न्यूक्लियोसोम्स मॉडल में इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पेंटोस शुगर में कौन शुगर होती है मैक्स प्रेजेंट होती है? इसमें राइबोज शुगर। तो देखो यहाँ बात करते हैं पेंटोस शुगर दोनों प्रेजेंट, राइबोज शुगर आरएनए में भी और डीएनए के अंदर भी। तो पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इसका वो है C5H10O5। ठीक है, अब स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो ठीक है, अब यहां देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको पूरा ही समझाता हूँ। ये कार्बन ग्रुप, ये कार्बन ग्रुप, ये कार्बन ग्रुप, ये कार्बन ग्रुप, और एक कार्बन ग्रुप क्या होता है बाहर की तरफ, और ऊपर प्रेजेंट होगा यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और 5। तो C5 हो चुका। H10 की बात करें, देखो OH और ये H। ये बात करें यहाँ पे OH और ये हो गया H, OH H और OH। और ये बात करें तो यहाँ CH2 इधर लिखूंगा, OH ग्रुप में पीछे की तरफ लगा रहा हूँ। वो क्यों लगा रहा हूँ बाद में समझाने के लिए, आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपसे बनाना है। देखो C5 1 2 3 4 5 कार्बन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, मैं ब्लैक पेन से बनाता हूँ, आराम से दिखेगा। देखो इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। ठीक है, तो देखो C5H10 क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 6 2 8 और एक ही H यहाँ होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 2 3 4 और एक 5। तो ये कौन सी शुगर होगी? राइबोज शुगर। अब डीएनए की बात करें तो मैं डीएनए का इधर ही बनाता हूँ क्योंकि नेटवर्क बेस थोड़ा बड़ा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखते हैं, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। ऑक्सीजन ग्रुप कार्बन 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 और एक कार्बन बाहर की तरफ और CH2 प्लस OH। यहाँ पे H ग्रुप यहाँ होगा, एक HOH, H यहाँ कर देते हैं, H और ये OH। यहाँ पे देखने वाली बात है H और यहाँ भी H, यहाँ OH और H। अब देखते हैं। ठीक है, कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है, अगर बात करें टोटल कार्बन कितने हो गए, देखो फॉर्मूला देख लेते हैं इसका C5H10O4। ठीक है, कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। कार्बन कितने हैं? 5। H10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 और एक 9 एक 10। टोटल 10 है। कितने हैं? 10। दो बार देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 और 2 9 और एक 10 हो गए। ऑक्सीजन ग्रुप 4, यहाँ 5 थे। सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप रिमूव हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसलिए आप उसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज। क्यों बोला? सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप क्या होगा? रिमूव हो जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? डीऑक्सी राइबोज। तो डीएनए हम पढ़ते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एसिड हमारा फॉस्फोरिक और न्यूक्लिक एसिड को बाद में फुल फॉर्म है। तो देखो डीऑक्सी राइबोज की सेकंड कार्बन पे क्या है? ऑक्सीजन ग्रुप क्या हो गया? यहाँ पे हमारा रिमूव हो गया। तो नाम डीऑक्सी हो गया, ऑक्सीजन रिमूव क्या है? ऑक्सीजन ग्रुप क्या है? यहाँ से रिमूव है, तो नाम क्या हो गया इसका? ऑक्सी। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए फुल फॉर्म है। उसमें हम देखेंगे डीऑक्सी क्यों बोलते हैं डीएनए को। ये रीजन उसके पीछे कहाँ है? C2 सेकेंड कार्बन के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन ने घुमा करके पूछा था, वो आपको बता देता हूँ। इसमें ये शुगर होती है, ये बीटा पेंटो शुगर, बीटा राइबोज शुगर बोलेंगे इसको। अल्फा क्यों होता है? अल्फा अगर OH ग्रुप नीचे की तरफ होता है तो अल्फा होता है। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ लेना, लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन शुगर है? बीटा शुगर है। कौन सी है? बीटा। और एक क्वेश्चन में रिंग के अंदर कार्बन कितने होंगे? अंदर की तरफ
1 2 3 4, बाहर की तरफ कितना होगा 1, तो टोटल कार्बन इनसाइड कितने हो गए, इनसाइड कार्बन के मॉलिक्यूल कितने हैं 4, ठीक है, इन और आउट कितना है 1, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन ग्रुप का ग्रुप होता है सेकंड कार्बन पे, इसको क्या बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। नाइट्रोजन बेस की बात करें तो यहाँ पहले नाइट्रोजन बेस के नाम देख लेते हो, किसमें आएंगे बाद में देखेंगे, तो मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, एक हो गया एडेनिन, एक हो गया गुआनिन, ठीक है, एक हो गया साइटोसिन, एक हो गया यूरासिल, और एक हो गया अपने पास थाइमिन, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, टोटल कितने नाइट्रोजन बेस है, नंबर डाल देता हूं 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। किसके अंदर, नाइट्रोजन बेस में तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्यूरिन में, प्यूरिन में कौन कौन से हो गए, तो एक एडेनिन और ग्यूनिन, ये तो किसमें आते हैं, दोनों प्यूरिन में, और साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन किसमें आते हैं, ये आते हैं पिरिमिडिन में। अब इसके बेस के ऊपर काफी न्यूमेरिकल होते हैं, तो इस न्यूमेरिकल की वजह से कई बार हमें दिक्कत आती है, तो इसको मैं ट्रिक से आपको समझा देता हूं कि इसको हम आगे न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बोजिस की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको मैं आपको ट्रिक से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो एक ट्रिक से आपको इसको याद रखना है, ट्रिक है पूजा कट द पाई। देखो, पीयू से बनेगा हमारा प्यूरिन, क्या बनेगा, प्यूरिन, और गुआनिन और एडेनिन, ये किससे बन गया, इससे, ठीक है, जीए से, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन और पिरिमिडिन। अब देखो, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन किस में आ गए, पिरिमिडिन के अंदर, और गुआनिन, एडेनिन किस में आ गए, प्यूरिन के अंदर। तो टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हैं, 5, कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। और एक चीज यहाँ कॉमन है, याद रखनी है, मैं आपको बताता हूँ, जो आरएनए है उसमें 4 नाइट्रोजन बेस होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है। बट जो डीएनए होगा, डीएनए में एक यूरासिल की जगह इसमें क्या आ जाएगा, थाइमिन, यूरासिल अब्सेंट होगा किसके अंदर, डीएनए के अंदर। तो इसमें देखो मैं ट्रिक से दिखा देता हूँ, ध्यान लिख देता हूँ, ए एडेनिन को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ए, गुआनिन को मैं लिखूंगा जी, इसको लिखूंगा सी, इसको लिखूंगा यू और इसको लिखूंगा टी, ठीक है। तो अपने पास डीएनए में कौन कौन से हो गए भाई, एडेनिन, थाइमिन, यूरासिल जगह क्या आ गया, थाइमिन, और साइटोसिन और गुआनिन। तो टोटल क्या है, 4 नाइट्रोजन बेस, ए टी सी जी। तो यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 नाइट्रोजन बेस किस प्रेजेंट हो गए, डीएनए के। उसी प्रकार आरएनए में कौन कौन से हैं, ए, यू, जी और सी, बस एक चीज चेंज हो रही है, कौन सी, यूरासिल, ठीक है। तो टोटल नाइट्रोजन बेस पूछे तो आरएनए में कितने होंगे, 4, ठीक है। डीएनए में कितने होते हैं, 4, पर डिफरेंस क्या है, इसमें थाइमिन है और इसमें क्या है, डीएनए में थाइमिन, इसमें क्या है, यूरासिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार आया है कि क्या डिफरेंस है, ठीक है, प्यूरिन में कौन सा आते हैं, तो ट्रिक से याद कर लो, प्यूरिन में गुआनिन और एडेनिन, और इसमें पिरिमिडिन में साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी करने हैं हमें, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिक को याद करना है आपको अच्छे से, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम इनकी स्ट्रक्चर्स को। तो मैं आप यूरिन पे यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं, ये अपना और ये हो गया, चलो इसको ये प्यूरिन है, प्यूरिन को यहां देखते हैं पहले इसको। प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन कैसी होगी भाई, स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं इसको। स्ट्रक्चर से अच्छा समझ में आएगा आपको, एक बार क्या है क्या नहीं, इसको देख। अब देखो पूरा बना देता हूं, फिर आपको आराम से इसको समझ लें, ठीक है।
अब देखो प्यूरिन जो होगा वो कैसा होगा, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब एक होता है होमोसाइक्लिक रिंग, एक होती है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक और अपने पास है, कौन है, कार्बन। तो अगर दो चीज से बना हुआ है, नाइट्रोजन के अलावा कार्बन भी है, तो कैसा हो गया, दो एटम्स यूज हो रहे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो अगर एक खाली नाइट्रोजन होता या कार्बन ही होता तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल होता तो उसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। लेकिन यहाँ पे दोनों यूज हो रहे हैं, नाइट्रोजन और कार्बन, तो क्या हो गया, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब इसमें सिंगल रिंग है या डबल, तो कैसा है, डबल, तो इसको बोलेंगे बाईसाइक्लिक। कितने मेंबर रिंग है ये क्वेश्चन पूछ देता है। यहाँ नंबरिंग इस प्रकार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। टोटल मेंबर कैसे हो गए इसके, 9 मेंबर रिंग। ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसको मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आए हैं उसको डिटेल से डिस्कस इसलिए कर रहे हैं जो क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रोजन की पोजीशन पूछता है, तो देखो नाइट्रोजन कहां प्रेजेंट होगा, फर्स्ट, थर्ड, 7 और 9। तो नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा हमारा फर्स्ट, थर्ड, 7, 9, ठीक है। अब कार्बन पूछते, टोटल कार्बन कितने प्रेजेंट है, कार्बन भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 5। टोटल कार्बन कितने होंगे यहाँ पे, 5 कार्बन, ठीक है। नाइट्रोजन और कार्बन की पोजीशन कई बार पूछी गई है, डबल, ये सारे हेट्रोसाइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है, 9 मेंब्रेन है, कैसे है, कार्बन टोटल है 5 और नाइट्रोजन कितने हैं, 4, ठीक है। टोटल मेंबर कितने हो गए यहाँ पे, 9 मेंबर, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक क्यों है, मैंने बता चुका कि दो एटम यूज हो रहे हैं, नाइट्रोजन प्लस कार्बन। कार्बन खाली यूज होता तो उसे बोलते हैं होमोसाइक्लिक, ठीक है। यहाँ पे दोनों यूज हो रहे हैं, बोलेंगे इसको हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। इसमें 3 हमारे पास कौन कौन से, 2 अपने पास कौन कौन से हैं, एडेनिन और गुआनिन। उसकी स्ट्रक्चर हम थोड़ा उधर बाद में देखेंगे, पहले हम प्रीमिडिन को इसके साथ हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको आराम से इसकी समझ में आ जाए। अब यहाँ पिरिमिडिन और देखते हैं, ठीक है। पिरिमिडिन की बात करें तो यहाँ देखो कैसे हो गए, सिंगल रिंग, कैसी हो गई है, सिंगल रिंग हो गई। देखते हैं इसमें स्पेस करना है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, बोर्ड छोटा है, पहले कोई नहीं, हम इससे काम चलाएंगे, ठीक है। देखो नाइट्रोजन की इसमें बात करें तो ये देखो फर्स्ट और ये थर्ड, ठीक है, और ये कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, और ये कार्बन। अब देखो यहां पे हम नंबरिंग करें तो यहां से करें नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। कितने मेंबर रिंग हो गए, ये 6 मेंबर। नाइट्रोजन की पोजीशन पहले देख लेते हैं, ये कैसे हो देख लेते हैं पहले, हेट्रोसाइक्लिक है या होमोसाइक्लिक, भाई ये हो गई हेट्रोसाइक्लिक। क्यों, नाइट्रोजन के साथ क्या है, कार्बन दोनों प्रेजेंट है, और ये क्या हो गई, हेट्रोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक है बाईसाइक्लिक, तो मोनोसाइक्लिक, ठीक है। एक ही रिंग है तो कैसे होगी, मोनोसाइक्लिक, ठीक है। कार्बन की पोजीशन की बात, नाइट्रोजन की पोजीशन की बात करें तो कहां पर, नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड, ये पूछा गया है। और मेंबर कितना हो गया इसमें, 6 मेंबर। कार्बन कितने हो गए टोटल, इसमें गिन लो 1 2 3 और 4, कार्बन कितने हो गए, 4। और इसमें देखें तो अब आपको इसको ध्यान रखना है, जो बेसिक चीज है वो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। इसको देखो प्यूरिन में देखें तो हेट्रोसाइक्लिक, दोनों हेट्रोसाइक्लिक है, ये बाईसाइक्लिक है, और एक ऐसी है मोनोसाइक्लिक, ठीक है। इसमें 9 है, इसमें 6 मेंबर है। नाइट्रोजन पोजीशन 1 3 7 और 9, 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे किसमें, प्यूरिन के अंदर। इसमें कार्बन कितने हैं, 5, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 4। इसमें कितने नाइट्रोजन है, इसमें 2 नाइट्रोजन। फर्स्ट पोजीशन और इसके नंबरिंग में ध्यान रखनी है, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन जिसमें आए हुए हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज में नोटिस करनी है, देखो प्यूरिन के अंदर कौन कौन से आएंगे। अभी क्वेश्चन घुमा, देखो आपको इसको ध्यान रखना है कि डबल कौन सी है तो छोटी कौन सी है, इसमें ध्यान रखना। नाम बड़ा,
काम छोटा, मतलब नाम बड़ा है, पिरिमिडिन नाम है इतना बड़ा लेकिन रिंग कितनी उसकी छोटी, तो ये कैसी होती है पिरिमिडिन सिंगल रिंग। और ये कैसी होगी, नाम छोटा काम बड़ा, तो ये कैसी हो गई डबल रिंग। ये भी आपको एक क्वेश्चन भी आया है, सिंगल रिंग होती है डबल रिंग होती है, ये क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, तो प्यूरिन के अंदर देखो मैंने देखा है यहाँ पे गुआनिन रेडिन, तो हम यहाँ स्ट्रक्चर देखते हैं प्यूरिन की, मैं यही दिखा देता हूँ आपको गुआनिन रेडिन स्ट्रक्चर किस हिसाब से इसमें बनती है, तो हमें इसमें नोटिस करनी है। मैं इसको रब कर रहा हूँ नाइट्रोजन बेस को, क्योंकि मुझे यहाँ गुआनिन रेडिन को शो करना है। ठीक है, यहाँ हम पहले पिरिमिडिन को देख लेते हैं, क्योंकि ये सिंगल रिंग है, ये डबल रिंग है, तो पिरिमिडिन छोटी पड़ेगी। हम यहाँ पे पिरिमिडिन को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पिरिमिडिन को देखते हैं। पिरिमिडिन को यहाँ देखते हैं, इसको टर्म में देखिए। अब देखो पिरिमिडिन में सिंगल रिंग है यार, डबल बना दी। देखो पिरिमिडिन के अंदर कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे देखो हमने क्या ट्रिक बनाई थी, पूछ जात कट, तो क्या आएगा साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। क्या आएगा साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइटोसिन, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, साइटोसिन की, सी फॉर साइटोसिन। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है इसमें नाइट्रोजन कहां प्रेजेंट है, इस पेन से बनाते हैं इसको, देखो फर्स्ट और ये थर्ड। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 मेंबर है। कितने मेंबर रिंग है ये, 6 मेंबर रिंग है। तो यहाँ इसमें एक चीज आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि कॉमनली आप एक चीज ध्यान रखो, जो यहाँ सेकंड पोजीशन है उस पे हमेशा ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होगा। यह मैं आपको यूरासिल लिख देता हूं, और ये हमारा होगा यहाँ पे थायमिन। तो सबके मैं नाइट्रोजन पहले मैं देता हूं, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, इसमें जो सेकंड कार्बन है, मैं सब पे कार्बन नहीं बनाऊंगा, नंबरिंग नहीं करूंगा, एक पे मैंने कर चुका हूं पहले। ये देखो ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो यहाँ पे सब पे इनमें ऑक्सीजन ग्रुप सब पे प्रेजेंट रहेगा सेकंड कार्बन के ऊपर। ठीक है, अगर से हम बात करें तो जो इस फोर्थ जो कार्बन है इसके ऊपर जो साइटोसिन में NH2 ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होगा, NH2 ग्रुप। और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे सभी के अंदर तो मैंने बताया ऑक्सीजन ग्रुप तो प्रेजेंट रहेगा। अब इसकी नंबरिंग करते किसकी स्ट्रक्चर है, साइटोसिन की। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं साइटोसिन स्ट्रक्चर बताओ, ये डिफरेंट आपकी बुक में स्ट्रक्चर दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, तो ये स्ट्रक्चर पूछ सकता है। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग करेंगे हम, तो क्या बोलेंगे इसको, सेकंड कार्बन पे अपने पास क्या है ऑक्सीजन, तो इसे बोलेंगे 2-ऑक्सी 4-अमाइन पिरिमिडिन। क्या बोलेंगे 2-ऑक्सी 4-अमाइन पिरिमिडिन। किसकी स्ट्रक्चर हो गई है, देखो सेकंड पे 2-ऑक्सी तो क्या बोलते हैं 2-ऑक्सी, फोर्थ को नाइट्रोजन ग्रुप पर क्या बोलते हैं अमाइन, और क्या हो गया पिरिमिडिन है तो क्या बोलते हैं 2-ऑक्सी 4-अमाइन पिरिमिडिन। किस स्ट्रक्चर है ये, साइटोसिन की स्ट्रक्चर है, साइटोसिन की। ठीक है, यूरासिल की बात करें तो मेजर डिफरेंस नहीं है इसमें, बस आपको ध्यान रखना जो फोर्थ कार्बन है उसके पर भी क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन ग्रुप। हम इसको लिखेंगे 2,4-डाईऑक्सी पिरिमिडिन, 2,4-डाईऑक्सी पिरिमिडिन। किस पे हो गया ये हो गया हमारा यूरासिल के ऊपर। किस पे हो गया, यूरासिल ऊपर 2-ऑक्सी 4 पिरिमिडिन। ठीक है, डाइऑक्सी पिरिमिडिन। अगर आप बात करें तो इसमें थायमिन के अंदर क्या मेजर डिफरेंस आता है, देखो 1 2 3 और ये 4 और ये कार्बन ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप और लग जाता है 5th पोजीशन के ऊपर।
ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। देखो इसको हम क्या बोलेंगे, 2,4-डाईऑक्सी मिथाइलिन पिरिमिडिन। देखो अब ये पिरिमिडिन की मैंने बात करी थी, कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। ये सिंगल रिंग में है, तो हमने इसको देखो वही अपने पोजीशन, तो कुछ भी इसमें ध्यान रखने का नहीं है, बस 2 मिनट आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। इसका जो हेड है उस हेड को आपको देखना है, हेड और सेकेंड कार्बन की पोजीशन, हेड और सेकेंड कार्बन। तो 4th कार्बन पे हमारा इस पर क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, किसके अंदर, साइटोसिन में, ठीक है। बाकी सेकेंड पे ऑक्सीजन सभी में प्रेजेंट है, ये आपको देखो ऑक्सी ग्रुप सभी में प्रेजेंट है सेकेंड कार्बन पे। तो देखो हमने इसका नाम क्या दिया, सेकेंड पे यहां से स्टार्ट कर, पहले 2 आएगा तो डीऑक्सी और 4 अमाइड पिरिमिडिन। यहाँ पे देखो सेकेंड पे तो 2, 4 दोनों पे है, तो उसको 2 ऑक्सी तो डाई बोल सकते हैं, डाईऑक्सीजन पिरिमिडिन। यहाँ पे मेजर डिफरेंस थाइमिन इसमें क्या है, जो स्टेबिलिटी देता है थाइमिन डीएनए को, CH-CH3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। क्वेश्चन कई बार आएगी थाइमिन में ऐसा क्या है, क्या डिफरेंस है, तो CH3 मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है किसके अंदर, थाइमिन के अंदर। तो मेजर डिफरेंस अपने पास यही है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर होगी, हमारी पिरिमिडिन की। अब हम देखते हैं किसकी, एडेनिन और ग्वानिन। तो ये हमारे पास कैसा होगा, ये डबल रिंग में। तो मैं इसको यही बना देता हूँ, छोटा बनाऊंगा थोड़ा समझने के लिए। अब देखते हैं, इसमें लेबलिंग भी कर देता हूँ साथ में, फिर इसको देखते हैं इसमें क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या ये नाइट्रोजन, ये 7th पोजीशन नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है, मैंने आपको बताया कि हेड का ध्यान रखना है, किसका ध्यान रखना है, हमेशा हेड का। तो यहाँ पे एडेनिन की बात करें तो देखो यहाँ पे नंबरिंग होगी 1, 2, 3, ठीक है, 4th और 5, और ये फिर 6, 7, नहीं, देखो 4, 5 और ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, इसी प्रकार हमने की थी। तो आप इस चीज को ध्यान रखना है कि हमेशा किसको देखोगे, इसके हेड को। तो एडेनिन में हम बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ये, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगेगा, NH2 ग्रुप, किसमें, एडेनिन के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, 6 अमाइन प्यूरिन, क्या बोलेंगे इसको, 6 अमाइन प्यूरिन। क्या बोल सकते, दूसरा नाम इसका क्या हो गया, पिरिमिडिन का 6 अमाइन प्यूरिन, ठीक है। क्यों बोल रहा है इसको, क्योंकि 6 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, इसके अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो 6 पोजीशन, ठीक है, इस पे क्या प्रेजेंट हो गया, NH2, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, 6 अमाइन प्यूरिन, ठीक है। अब ग्वानिन में क्या डिफरेंस है, देखो NH2 ग्रुप तो यहाँ प्रेजेंट रहेगा ग्वानिन के अंदर भी, ठीक है, क्या प्रेजेंट रहेगा, NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, लेकिन उसको कुछ चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे NH2 ऑक्सीजन ग्रुप आ जाएगा, और जो सेकेंड कार्बन है यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप, ठीक है। अब ये क्या बन गया, देखो 2 अमाइन 6 ऑक्सी प्यूरिन। अब आपको देखो दोबारा से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, देखो थोड़ा सा है लेकिन इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, देखो एडेनिन में क्या था, ये कार्बन, नाइट्रोजन 6 कार्बन के ऊपर अगर नाइट्रोजन ग्रुप आ गया, कौन सा ग्रुप, NH2, कौन सा आ गया, NH2, तो ये क्या बन गया, 1, 2, 6 अमाइन प्यूरिन, 6 अमाइन प्यूरिन किसकी शक्ति होगी, एडेनिन की। अगर यहाँ पे देखो सेकेंड कार्बन पे NH2 आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, हेड के ऊपर ऑक्सीजन, तो ये क्या आ जाएगा, 2 अमाइन 6 ऑक्सी प्यूरिन, ठीक है, किसकी शक्ति होगी, ये ग्वानिन की, ठीक है। तो ये क्या था अपना, देखो इसमें एडेनिन, इसी प्रकार देखो यहाँ पे नाइट्रोजन में, इसमें जो अपना पिरिमिडिन है, इसमें क्या डिफरेंस है, सभी के सेकंड कार्बन पहले बता दिया, ऑक्सीजन ग्रुप आपको लगाना है। 4th पोजीशन पे अगर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हमने क्या बोल दिया, साइटोसिन।
अगर ये दोनों ऑक्सीजन सेकंड और फोर्थ पे दोनों ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब यूरासिल। अगर ऑक्सीजन साथ थायमिन प्रेजेंट है तो ये क्या बोल दे इसको, थायमिन। तो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इसका बोल दिया थायमिन। तो ये क्या था अपना एक न्यूक्लिक एसिड का जो न्यूक्लियोटाइड है, उसके अंदर क्या बना हुआ है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजन बेस की बात करें तो मेरे पास कौन कौन से हैं, देखो प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर ग्वानिन और एडेनिन, पिरिमिडिन के अंदर साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। तो याद रखना है पूजा कटदा पाई। तो प्यूरिन में ग्वानिन एडेनिन, तो क्या देखो ग्वानिन में एडेनिन डिफरेंस क्या है, 6 पोजीशन अमीनो ग्रुप है तो 6 अमाइन प्यूरिन, 6 सेकंड पर अमाइन ग्रुप आ जाए और इस पे 6 पोजीशन क्या आ जाए, ऑक्सीजन ग्रुप आ जाए, तो बोल देंगे 2 अमाइन 6 ऑक्सी प्यूरिन। ठीक है, इसी प्रकार इसको मैंने बोला देखो 2 ऑक्सी 4 अमाइन पिरिमिडिन, 2 4 डाइऑक्सी पिरिमिडिन, 2 4 डाइऑक्सी मिथाइल पिरिमिडिन। इस प्रकार से केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, शुगर में आपको बता चुका हूं कि फॉर्मूला क्या है, C5H10O5। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डीऑक्सी क्यों बोला, सेकंड कार्बन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, शुगर कौन सी है, बीटा है, बीटा राइबोस शुगर। वैसे पेंटो शुगर में होती है राइबोस शुगर, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। अब न्यूक्लियोटाइड इसको मैं आपको रिमूव करके कुछ बेसिक बता देता हूं आपको, वो भी आपको इसमें याद रखने। अब देखो कुछ चीजें हैं वो आपको इसमें याद रखनी। न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं इसमें क्या क्या हमने देखा, पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर देखी है, और नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड। कुछ टर्म है वो मैं क्लियर करना चाहूंगा, देखो उसका आपको ध्यान से देखना है। ये हमारी राइबोज शुगर है, क्या है, राइबोज शुगर, और इधर मैंने नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया। नाइट्रोजन बेस आपको पता है प्यूरिन में यहाँ पे एडेनिन जोड़ दूं, ग्वानिन जोड़ दूं या साइटोसिन यूरासिल। ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और एक ऐसा ग्रुप होगा एसिडिक होगा, बेसिक क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस भी जुड़ा नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इन दोनों की जो बॉन्डिंग होगी वो हम देखें कैसे बॉन्डिंग होगी, वो नेक्स्ट वीडियो हम इसको डिटेल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको जो बोलेंगे हम बॉन्ड को बोलेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इधर देखते हैं, अगर इसके अंदर मैं गलती से नहीं, मतलब जुड़ता ही है, गलती से निकल गई मुझे, अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दूं, ठीक है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा फॉस्फोरस शुगर के बीच में, वो बनेगा एस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्या बनेगा, एस्टर। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस होगा, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, क्या हो गया ये, न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, और अगर हमने फॉस्फोरिक एसिड भी जोड़ दिया तो यह बन गया न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। ये हमारा क्या है, थोड़ा बेसिक है। कल हम न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देखेंगे, किस प्रकार से ये बनते हैं। ठीक है, कि इसमें न्यूक्लियोटाइड डीएनए कैसे बनता है न्यूक्लियोटाइड से, वो अपना कल अपने नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।